हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथी, एसएससी जीडी 2024 आपको पता है मेरे प्यारे भाई, रिजल्ट तो आ चुका है। पर काफी बच्चों के मन में अभी भी डाउट बने हुए हैं। तो आपके मन के जो भी डाउट है मेरे प्यारे साथी, उन पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। काफी बच्चों के मैसेज भी आए थे। एक नंबर हमने आपको दिया था जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था। उसके बाद काफी बच्चों के फोन भी आए, काफी बच्चों के लगातार मैसेज भी मिले। जो भी आपके मन के डाउट है मेरे प्यारे साथी, अगर हमारे पास आएंगे तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्यारे साथी, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ था कि एसएससी जीडी की कितनी हाई कट ऑफ चलेगी सर, क्या होगा। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, सारी चीज डिटेल में मैंने डिस्कस की थी। और मैंने आपसे कल भी कहा था, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट बना हुआ है तो मेरे प्यारे साथी, मैंने कल भी आपको नंबर दिया था, तो आप उस नंबर पर सेंड कर सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो। मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले कि आपके द्वारा जो डाउट भेजे गए, आपके मन में जो भ्रम बने हुए हैं, उन सारे भ्रमों पर, उन सारे डाउटों पर हम बात करने वाले हैं। क्या क्या आपके मन में डाउट चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी चलते हैं और देखते हैं जो आपके मन के डाउट है वो मैंने मेरे प्यारे साथी यहां लिख रखे हैं। ज्यादातर बच्चों के मेरे भाई एक ही चीज ज्यादातर दिमाग में चल रही है कि सबसे पहला मुद्दा तो यही था, सर कट ऑफ कितनी हाई चलेगी। अरे मेरे प्यारे साथी, कट ऑफ इतनी जानी थी, कट ऑफ इतनी जानी थी, उसके रीजन में आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके रीजन मेरे भाई, आपको पता है एनसीसी के मार्क अब की जो आपकी कट ऑफ जारी की गई है उसी के साथ जोड़े गए थे। क्लियर है। दूसरा रीजन बड़ा क्या था मेरे भाई, पेपर भी बहुत ज्यादा आसान था मेरे भाई, बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, पेपर कहीं ना कहीं आसान था। तो मेरे भाई काफी अटेम्प्ट अच्छा रहा बच्चों को, और लो नेगेटिव मार्किंग थी 1/8 की। तो मेरे प्यारे साथी, ये सारे रीजन थे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर, क्या एग्जाम में कोई स्केम हुआ है, क्या धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि आपको पता है पेपर हो और धांधलेबाजी ना हो। तो मेरे प्यारे साथी, इसी तरीके की लगातार चर्चाएं बनी रहती हैं। कोई भी पेपर सरकार मेरे भाई निष्पक्ष नहीं करा पा रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। तो कुछ बच्चों के मन में ये संदेह होना बहुत जरूरी है कि सर हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे भाई घपला हुआ हो, कुछ ना कुछ स्केम हुआ, कुछ ना कुछ गलत तरीके से चीजें हुई हो। तो मेरे प्यारे साथी, हम इस पर भी बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, कुछ गलत हुआ बच्चों के साथ, क्या स्केम हुआ है, क्या मेरे भाई धांधलेबाजी हुई है, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हो इस तरीके की चर्चा बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि सेकंड लिस्ट, सबसे ज्यादा फोन मेरे भाई, सबसे ज्यादा कॉल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर सेकंड लिस्ट लगेगी, एक बार ये बता दो। तो मैंने कहा अगर मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई, तो दो तीन मन के आपके डाउट और थे, तो सारे मैंने आपके डाउट मन के लिख रखे हैं, जो कमेंट के माध्यम से हमें मिले, जो आपने कॉल करके बताएं। तो क्या मेरे भाई सेकंड लिस्ट की पॉसिबिलिटी है, क्या सेकंड लिस्ट लगेगी, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुल कितनी कट ऑफ लगती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया सर एसएससी जीडी में कितनी कट ऑफ लगती है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथी, रनिंग रोड पर या ग्राउंड पर सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये और था कि सर एक बार इतना कंफर्म कर दो, एक बार इतना आइडिया दे दो कि रनिंग कहां होगी, अगर हमारा नंबर भी आ गया, कट ऑफ क्वालिफाई हो गई, तो रनिंग की तैयारी हम कैसे करें, रोड पर करें या ग्राउंड पर करें। प्यारे साथी, रनिंग क्या होगी, तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मेरे भाई, नोडल फोर्स कौन सी है, अब के जो आपका फिजिकल का पूरा प्रोसेस आएगा, कौन सी एजेंसी कराएगी, ये सारी प्रक्रिया आपके सामने में वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या मेरे भाई एग्जाम में स्केम हुआ है। देखो, अगर मेरे भाई स्केम का मतलब है मेरे भाई, क्या कोई धांधलेबाजी हुई है, क्या कोई घपलेबाजी हुई है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली गई। तो मेरे प्यारे साथी, पहले ही मैं आपको तीन रीजन बता चुका हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कुछ गड़बड़ हुई है मेरे भाई, अगर आयोग के संज्ञान में आएगा, अगर कुछ धांधलेबाजी पाई जाती, तो कहीं ना कहीं पेपर मेरे भाई कैंसिल भी किया गया था, कुछ शिफ्ट रद्द भी कर दी गई थी और दोबारा पेपर हुआ था। क्लियर है कि नहीं, दिक्कत हुई थी बीच में, पेपर दोबारा हुआ आपका, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, कहीं ना कोई दिक्कत हुई होती तो आपके संज्ञान में जरूर आती मेरे भाई, आयोग जरूर बताता। क्लियर है कि नहीं। अब कहोगे सर आयोग क्यों बताता, क्योंकि आयोग को लगा कुछ गलत हुआ है, तो आयोग ने पेपर कैंसिल किया था कुछ शिफ्टों का, आपको पता होगा, और जिसमें मैक्सिमम मेरे भाई यूपी की शिफ्ट थी, और दोबारा पेपर भी कराया था। क्लियर है कि नहीं। अगर कुछ गलत तरीके से हो भी रहा है, तो मेरे प्यारे साथी, अगर संज्ञान में आएगा तो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है और आयोग भी अपना कार्य ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके मन का डाउट खत्म ही हो जाना चाहिए कि स्कीम की कोई संभावना है। अगर बहुत बड़े स्तर पर मेरे भाई गड़बड़ी होती तो आपके सामने कहीं ना कहीं चीजें आती। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकंड लिस्ट की क्या है। तो मेरे प्यारे साथी, आपके मन में अगर ये चल रहा हो क्या सेकंड लिस्ट लगेगी, तो मेरे प्यारे साथी क्लियर है कि सेकंड लिस्ट की कोई संभावना नहीं है, आपकी कोई सेकंड लिस्ट नहीं लगेगी।
ये क्लियर है, सेकंड लिस्ट लगेगी ही नहीं, अब कोई सेकंड लिस्ट आने वाली नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर सेकंड लिस्ट लगेगी कि नहीं, तो सेकंड लिस्ट मेरे प्यारे साथी नहीं लगेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कुल कितनी कट ऑफ लगते हैं? अब बच्चों का एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था सर एसएससी जीडी में कुल कितनी कट ऑफ लगती है? एक तो आपकी कट ऑफ लगी है पीईटी और पीएसटी के लिए, दूसरी कट ऑफ लगेगी मेरे भाई मेडिकल के लिए, और तीसरी कट ऑफ लगेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो ओवरऑल मिला के मेरे प्यारे साथी इसमें जो लगेंगे आपकी 3 कट ऑफ लगेंगे। ये जो कट ऑफ लगी है, पहली कट ऑफ लगी है जो पीईटी और पीएसटी के लिए लगी है। क्लियर है, दूसरी कट ऑफ मेडिकल के लिए लगेगी और तीसरी आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रनिंग कहां होगी, रोड या ग्राउंड पर? तो मेरे प्यारे साथी मैं क्लियर कर दूं, अब तक जो मैक्सिमम एसएससी जीडी की मेरे भाई रनिंग हुई है वो रोड पर कराई जाती थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि रोड पर काफी बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्लियर है कि नहीं, कि रोड पर रनिंग कराने में आपको पता है काफी बच्चे रनिंग के लिए पास हुए हैं, तो मेरे भाई रोड पर काफी समस्याएं रहती है, काफी दिक्कतें आती हैं, काफी परेशानी होती है। तो अब की क्या है कि रोड पर तो कम पॉसिबिलिटी लग रही है कि रोड पर आपकी रनिंग हो, रोड पर रनिंग नहीं होगी मेरे भाई। अब की क्या होगा, चिप बांधी जाएंगी बाइक आधा आपके पैरों में, और रनिंग जो होगी मेरे प्यारे साथी ग्राउंड पर आपकी रनिंग होगी। कहां होगी, तो आप कहोगे सर ग्राउंड पर होगी। 24 मिनट में मेरे भाई 5 किलोमीटर की रनिंग मेल के लिए है, तो आपकी जो होगी मेरे भाई ग्राउंड पर रनिंग होगी। क्लियर है, सबसे पहला रनिंग का ही प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले रनिंग ही होगी। आगे बढ़ते हैं, नोडल फोर्स कौन सी है? तो मेरे भाई आईटीबीपी को ये अभी जो प्रोसेस दे रखा है, पर इसके बाद जो फाइनल एजेंसी डिसाइड होगी वो सीआरपीएफ कराएगी, यहां तक है मेरे भाई इसके फिजिकल की प्रक्रिया को सीआरपीएफ पूरी प्रक्रिया को कराएगी। रनिंग की टोटल मेरे भाई पीएसटी पीईटी वगैरह जो भी कराएगी वो सीआरपीएफ कराएगी। क्लियर है, तो नोडल जो एजेंसी बनी है वो फिलहाल आईटीबीपी बनी हुई है, आईटीबीपी बनी हुई है। और मेरे भाई एजेंसी जो फिजिकल को कंडक्ट कराएगी वो कराएगी आपकी सीआरपीएफ। क्लियर है, कुछ बच्चों को ये पता चल गया होगा मेरे प्यारे साथी। आपका एक डाउट और आया था, एक बच्चा पूछ रहा सर मेल कितने पास किए गए हैं टोटल फिजिकल के लिए? तो मेरे प्यारे साथी ये मैं पहले भी बता चुका था, आज दोबारा से आपको दिखा देता हूं। एक बच्चे का ये भी डाउट था। तो मेरे प्यारे साथी अगर हम बात करें, देखो पहले कर लेते मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट कितने? तो मेरे प्यारे साथी ये जो मेल कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है आपको, मेल कैंडिडेट कितने पास हुए? 3,08,076 मेरे भाई टोटल कैंडिडेटों को पास किया गया। इसमें कैटेगरी वाइज आपको दे रखे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर और ईएसएम। क्लियर है, टोटल मिला के 3,08,000 कहने मतलब 8,076। ठीक है, तो 8,076 इतने कैंडिडेट मेल को पास किया गया। क्लियर, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट कितने? तो मेरे प्यारे साथी फीमेल के बारे में आपको आइडिया दे देता हूं। तो फीमेल कैंडिडेट कितने पास हुए? तो आप कहोगे सर जी हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो 38,328, ये 38,328 जो आपकी फीमेल कैंडिडेट है वो पास की गई है। क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा 38,328, ये नंबर लिख देता हूं मैं 38,328 आपकी जो मेरे भाई कैंडिडेट पास हुई है जो फीमेल है। आपको ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर का दे रखा है। तो आपके मेरे प्यारे साथी जो भी डाउट थे, आपके सारे डाउट मैंने इस वीडियो में डिस्कशन कर दिया पूरी तरीके से। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट चल रहा हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं उस नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हो, डाउट बता सकते हो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। तो नंबर आप नोट कर सकते हो मेरे भाई 9990596261। और जिन साथियों का मेरे भाई कट ऑफ में नंबर आ चुका है, स्कोर कार्ड भी आपके आ चुके हैं, आप अपने नंबर भी चेक कर सकते हो कितने कट ऑफ से ज्यादा है, और अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। कम से कम मेरे भाई 30 दिन आपके पास है, 30 से दिन से ज्यादा हो सकते हैं, 30 दिन से पहले फिजिकल नहीं होगा। 1 महीना का समय अभी लग जाएगा, 30 दिन से पहले नहीं होगा, क्योंकि सीआरपीएफ आपका फिजिकल कराएगा। तो सीआरपीएफ का ट्रेड बैन का कुछ प्रोसेस चल ही रहा है, अभी प्रक्रिया चल रही है। तो कम से कम अभी तो 24 तारीख तक तो आपको मेरे भाई आंसर की कोई लिस्ट दे रखी है, साइट पर देखोगे तो आपका 30 दिन तो मैक्सिमम लगेंगे, 30 दिन से पहले फिजिकल नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरे भाई इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।